बच्चों और शिक्षक साथियों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सत्यनारायण उपाध्याय बना सर आपके सामने फिर आज रीजनिंग के नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक है समीकरण पर आधारित प्रश्न या क्वेश्चन बेस्ड ऑन इक्वेशन। अब इसमें आपको कुछ ऐसे समीकरण दी जाएंगे जिसमें किसी नियम का पालन किया जाएगा। उस नियम को हमें पकड़ना है। 3 समीकरण देंगे और 3 में से 2 समीकरण हमें उस नियम को पकड़ने पर रहेगा, पकड़ना चाहेंगे हम उससे, और तीसरे में वह नियम लगाना। अब जैसे कि यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जैसे कि अगर हम गुणा करें 6 क्या बहुत नहीं आ रहा है यार। अगर हम जोड़ के देखें 6 और 4 10 10 और 3 13, ये भी नहीं आ रहा है। तो फिर क्या कर रहे होंगे ये 6 4 और 3 7 7 और 6 13 का स्क्वायर भी नहीं कर रहे हैं, और 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो फिर क्या कर रहे हैं? देखो, कभी कभी हम किसी प्रश्न को बहुत हार्डली तरीके से सोचने लग जाते हैं। क्या हमने ये कभी सोचा है कि ये जो सारे अंक है वो यहाँ पे ही हैं, ये सारे अंक यहाँ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनका स्थान चेंज कर दिया गया है। कैसे स्थान चेंज कर दिया गया? इन पे नंबरिंग कर दो, 1 2 3 लिख दो यहाँ, ठीक है। 1 2 3 लिख दिया हमने। अब ये 6 कहाँ लिख दिया? यहाँ पे, यहाँ लिख दिया। यहाँ पहले नंबर वाली संख्या लिखी गई है, फिर उसके बाद में यहाँ पे दूसरे नंबर वाली संख्या लिख दी गई है, और फिर यहाँ क्या लिखा है? बीच में तीसरे नंबर वाली संख्या लिख दी है। अब हमें दूसरी इक्वेशन देखना ही नहीं है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि हमें नियम यहाँ पकड़ में आ गया। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमारे कहीं ना कहीं समय ज़्यादा जाया होगा। तो हम यहाँ पे भी नंबरिंग कर लेते हैं, और इस नंबरिंग ये तो दे रखी है हमें यहाँ पे, ये नहीं देखनी हमें। 1 2 और 3 यहाँ पे नंबरिंग कर लेंगे हम। देखो, यहाँ पे सबसे पहले कौन सा नंबर लिखा था? उसने 2, तो ये 2 वाला यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद में हमें कहाँ पे मिस करा गया? तीसरा नंबर। तो तीसरे नंबर पे यहाँ कौन सी संख्या कहाँ लिखी गई थी? बीच में। तो जो बीच में आ रहा है वही यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आएगा 6। क्या आएगा? 6। अब हम यहाँ देखते हैं इसमें कौन सा नियम का पालन हुआ है। तो यदि हम यहाँ देखें तो जैसे कि 3 और 2 5, यहाँ तो 10 आ रहे हैं। अगर हम इनका स्क्वायर करें, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 का स्क्वायर 4 होता है 9 चौक 36 आना चाहिए, नहीं आ रहा है। फिर अगर हम माइनस करें, 3 में से 2 गए तो 1 बचना चाहिए, नहीं हो रहा। फिर क्या ऐसा नियम लगाया? तो नियम लगाया यहाँ पे 3 और 2 5 और 5 दूनी 10, 2 गुना कर दिया, 4 और 5 9, 9 दूनी 18, 6 और 5 11, 11 दूनी 22 कर दिया। तो यहाँ पे 7 और 6 13, और 13 में 2 का गुणा कर रहेंगे हम, तो ये हो जाएगा 26। इस प्रकार से 26 आएगा। तो इसी प्रकार से विभिन्न नियमों के आधार पे कुछ न कुछ इक्वेशंस दी जाती है, और उन इक्वेशनों को सॉल्व करना होता है। रीजनिंग इतना कठिन नहीं है, बशर्ते कि हम इसके लिए बहुत अच्छा प्लान करें और बहुत अच्छे तरीके से उसे सॉफ्ट हैंड से करें। आगे अन्य वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे। प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।